आज हम श्रीमद् भागवतम के टेक्स्ट नंबर जो 3 पढ़े थे उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। In the previous 2 shlokas, it has been definitely proved that the Srimad Bhagavatam is the sublime literature which surpasses all other Vedic scriptures due to its transcendental qualities. It is transcendental to all mundane activities and mundane knowledge. In this shloka, it is stated that Srimad Bhagavatam is not only a superior literature but it is ripened fruit of all Vedic literatures. In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. Considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential. With great respect and attention, one should receive the message and lessons imparted by the Srimad Bhagavatam. तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पहले के जो टेक्स्ट नंबर 1 and 2 बोला गया है वहाँ पे इज़ अ सबलाइम लिटरेचर विच सरपासेस ऑल अदर वैदिक स्क्रिप्चर्स। वो एक सबलाइम लिटरेचर है जो हर किसी जैसे बोलते ना धीरे से हमारी लाइफ में एंटर कर जाता है। इसका मैं एक अच्छा सिनोनिम बता रही हूँ। जो सबलिमिनल होता है ना वैसे ही तो सबलाइम का मीनिंग यहाँ पे आप बोल सकते हैं ग्रेट, एक्सेलेंस और ब्यूटी। सो एकदम मतलब किसी के मुकाबले एकदम डिफरेंट, ठीक है। सो इस कम्प्लीटली डिफरेंट लिटरेचर जो कि सारे वैदिक लिटरेचर्स को सरपास करके उसके ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़। ये जो इट इज़ ट्रांसेंडेंटल टू ऑल द मुंडेन एक्टिविटीज़ एंड मुंडेन नॉलेज। जितने भी सारे हमारे एक्टिविटीज़ है, जितने भी नॉलेज है, उन सबसे ऊपर है। इन दिस श्लोका इट इज़ स्टेटेड दैट श्रीमद् भागवतम इज़ नॉट ओनली अ सुपीरियर लिटरेचर बट इट इज़ राइपन फ्रूट ऑफ वैदिक लिटरेचर। सिर्फ सुपीरियर लिटरेचर ही नहीं है, पका हुआ फल है वैदिक लिटरेचर के। और हर किसी को इसीलिए इस क्रीम को, वैदिक नॉलेज के जो क्रीम है, बिल्कुल नीश क्रीम वाला पार्ट है, इसको बहुत ही पेशेंटली और सबमिसिवली सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल है। और इसका मैसेजेस जो भी है श्रीमद् भागवतम से हमें जो मिलता है वो रेस्पेक्ट और अटेंशन के साथ हमें सुनना चाहिए। The Vedas are compared to the desire tree because they contain all things knowable by man. They deal with mundane necessities as well as spiritual realization. The Vedas contain regulated principles of knowledge covering social, political, religious, economic, military, medicinal, chemical, physical and metaphysical subject matter and all that may be necessary to keep the body and soul together. Above and beyond all these are specific directions for spiritual realization. Regulated knowledge involves a gradual raising of the living entity to the spiritual platform, and the highest spiritual realization is knowledge that the personality of Godhead is the reservoir of all spiritual tastes or rasas. तो वेद के अंदर एक ऐसा डिज़ायर ट्री है वेद जिसके दैट कंटेन ऑल थिंग्स नोबल बाय मैन। वो उसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो इंसान जान सकता है, सीख सकता है, या इंसान के लिए जो सारी चीज़ें सही है। और उसके अलावा दे डील विथ मुंडन नेसेसिटीज़ एज वेल एज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। उसके अंदर बेसिक चीज़ें जो कि एकदम बेसिक से चीज़ें हैं वो भी इंक्लूडेड है और स्पिरिचुअली जो चीज़ें ज़रूरत है वो भी इंक्लूडेड है। द वेदास कंटेन रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज कवरिंग। वेद के अंदर रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज है जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मेडिसिनल, केमिकल, ये सारी चीज़ें वेद के अंदर सब्जेक्ट मैटर मिलता है। एंड वो सारी चीज़ें जो कि बॉडी एंड सोल को एक रखने के लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हैं। अबव एंड बियॉन्ड ऑल दिस आर स्पेसिफिक डायरेक्शंस फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। रेगुलेटेड नॉलेज इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल रेजिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। रेगुलेटेड नॉलेज मतलब हमारे लिविंग एंटिटी को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रेज करके लेके जाना, हाई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को प्रोवाइड करना। that the personality of Godhead is the reservoir of all spiritual tastes or rasas। तो क्या स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करवाना कि जो पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है वो हर तरीके से, हर एक रस मतलब हर एक स्पिरिचुअल टेस्ट उनके अंदर है। ही इज़ अ रिजर्वर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल टेस्ट एंड रसस। Every living entity beginning from Brahma, the first born living entity within the material world, down to the insignificant ant desires to relish some sort of taste derived from sense perceptions। तो हर एक लिविंग एंटिटी दुनिया में ना किसी न किसी तरीके से उसके सेंस ऑर्गन खुश होंगे, ऐसा चीज़ वो चाहता है। These sensual pleasures are technically called rasas। ये सब सेंसुअल चीज़ों को ना रस बोला जाता है। Such rasas are of different varieties। In the revealed scriptures, the following 12 varieties of rasas are enumerated.
ये जो बिल्ली का आवाज़ आ रहा है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, उसको ये चाहिए बट मैं इसको ये नहीं दूँगी, तो मैं इस वजह से ऊपर रख रही हूँ मेरे हाथ को, ठीक है। सो कौन कौन से तरीके के रसास है? रौद्रा विच इज़ एंगर, अद्भुता विच इज़ वंडर, श्रृंगारा विच इज़ कंजुअल लव, हस्या कॉमेडी, वीरा शिवलरी, दया मर्सी, दस्या सर्विटरशिप, सख्या फ्रेटर्निटी, भयंकरा हॉरर, विभासा शॉक, संता न्यूट्रलिटी एंड वत्सल्य पेरेंटहुड। तो इतने तरीके के रसास रिवील किया गया है स्क्रिप्चर्स में, मतलब इतने तरीके के हमारे अंदर मतलब इमोशंस इतने तरीके से एक्सप्रेस आउट हो सकते हैं। किस तरीके से? एंगर के फॉर्म में, या वंडर के फॉर्म में, कंजुअल लव के फॉर्म में, कॉमेडी के फॉर्म में, शिवलरी के फॉर्म में, मर्सी, सर्विटरशिप, फ्रेटर्निटी, हॉरर, शॉक, न्यूट्रलिटी, पेरेंटहुड, ये सारे फॉर्म में रिवील हो सकता है। द सम टोटल ऑफ ऑल दिस रसास इज कॉल्ड अफेक्शन और लव। प्राइमरीली सच signs of love are manifested in adoration, service, friendship, parental affection and conjugal love. And when these five are absent, love is present indirectly in anger, wonder, comedy, chivalry, fear, shock and so on. So sorry, मोर पंख चाहिए इसको, मोर पंख। ओके, सो ये सारे रसास एक साथ में जब आते हैं ना, तब अफेक्शन या लव उसको बोला जाता है। प्राइमरीली सच साइंस ऑफ लव आर मैनिफेस्टेड इन अडोरेशन। क्या इन सब हम जो प्रेम है, प्राइमरीली सच साइंस ऑफ लव, ऐसे टाइप का लव कहाँ दिखता है? अडोरेशन, किसी को आप अडोर कर रहे हो, सर्विस, किसी के प्रति आप सर्विस कर रहे हो, फ्रेंडशिप, पेरेंटल अफेक्शन, कंजुअल लव, ये सारे चीज़ों में ना ऐसा प्यार दिखता है। एंड व्हेन दीज फाइव आर एब्सेंट, लव इज़ प्रेजेंट इनडायरेक्टली। जब ये सारे पांचों चीज़ें आपके अंदर नहीं होता है, तो लव कैसे रहता है? गुस्से के फॉर्म में, कॉमेडी के फॉर्म में, शिवलरी प्रोटेक्शन देना, वंडर एकदम ये हो जाना, वाव ऐसा हो जाना, और फियर डर जाना, शॉक एंड सो ऑन। तो या तो ये पांचों फॉर्म में आपके जो है इमोशंस निकल करके आएंगे, या फिर अलग कुछ फॉर्म्स में निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन इज इन लव विद अ वुमन, द रसा इज कॉल्ड कंजुअल लव, बट व्हेन सच लव अफेयर्स आर डिस्टर्ब्ड, there may be wonder, anger, shock or even horror. Sometimes love affairs between two persons culminate in ghastly murder scenes. Such rasas are displayed between man and between animal and animal. तो बोल रहे कि जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो वो कॉन्जुअल लव के एनर्जी में होता है, ठीक है। कॉन्जुअल लव जिसको कि बोला गया है श्रृंगारा, ठीक है, एक दूसरे के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम के भाव में रहता है। पर जब भी प्रेम एक दूसरे के भीतर गायब हो जाता है, व्हेन लव अफेयर्स आर डिस्टर्ब्ड, जब थोड़े डिस्टर्ब होते हैं तो उसके अंदर एंगर, शॉक, हॉरर आ सकता है, एक दूसरे को मर्डर कर सकते हैं। सच रसास आर डिस्प्लेड बिटवीन मैन, दो लोगों के बीच में या दो एनिमल के बीच में ऐसा हो सकता है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज और रसा बिटवीन मैन एंड एन एनिमल और बिटवीन अ मैन और एनी अदर स्पीशीज़। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि रस जो है वो एक इंसान, ऐसा बोला गया है कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ रसा, एक रस का एक्सचेंज किसके बिटवीन? आदमी और एनिमल के बिटवीन, या फिर एक आदमी और दूसरे किसी स्पीशीज़ ऑफ लिविंग बींग्स के बिटवीन इन द मटेरियल वर्ल्ड। द रसास आर एक्सचेंज बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, बट एज फार एज स्पिरिट सोल्स आर कंसर्न, देयर आर क्वालिटेटिवली बिटवीन विद द सुप्रीम लॉर्ड। देयरफॉर द रसास आर ओरिजिनली एक्सचेंज बिटवीन द स्पिरिचुअल लिविंग बींग एंड द स्पिरिचुअल होल, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। आज भागवतम के साथ में बिल्ली का म्याऊ म्याऊ भी चल रहा है।
अच्छा, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो रस है वो बिटवीन सेम स्पीशीज़ ही जनरली एक्सप्रेस किया जाता है। बट देखो, मैं अभी अपने बिल्ली को कितने ज़्यादा क्यूट वे में प्यार कर रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, है ना। और वो परेशान है, शॉक्ड है, क्योंकि मैं उसको वो मोर पंख नहीं पकड़ने दे रही हूँ। तो दो स्पीशीज़ के भीतर भी हो सकता है, ठीक है। सो बट परफेक्शन जनरली सेम स्पीशीज़ के बीच में इस चीज़ें होती हैं। Therefore, the rasas were originally exchanged between spiritual living being and the spiritual whole. मतलब एक स्पिरिचुअल जो डिवोटी है वो स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग है, और स्पिरिचुअल होल मतलब परमेश्वर। तो जनरली रसस कैसे एक्सचेंज होते थे? भगवान और भक्त के भीतर। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। द स्पिरिचुअल एक्सचेंज और रसा इज फुल्ली एग्जिबिटेड इन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बिटवीन लिविंग बींग्स एंड द सुप्रीम लॉर्ड। तो स्पिरिचुअल जो रस होता है, स्पिरिचुअल एक्सचेंज जो होता है, वो भगवान और भक्त के भीतर ही ट्रांसफ़र होता है या फिर एक्सचेंज होता है, शेड होता है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड इन द श्रुति मंत्रस वैदिक हिम्स एज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल रसस। जो परमेश्वर, जो भगवान है ना, वो हर एक रस के फाउंटेन हेड है। व्हेन वन एसोसिएट्स विद द सुप्रीम लॉर्ड एंड एक्सचेंजेस वंस कॉन्स्टिट्यूशनल रसा विद द लॉर्ड, देन द लिविंग बीइंग इज एक्चुअली हैप्पी। तो जब वन एसोसिएट्स विद द सुप्रीम लॉर्ड, जब कोई परम भगवान के साथ में एसोसिएट करता है, एंड एक्सचेंजेस वंस कॉन्स्टिट्यूशनल रसा, खुद के रस जब भगवान के साथ में शेयर करता है, तब वो खुश महसूस करता है, संपूर्ण महसूस करता है। दिस श्रुति मंत्रस इंडिकेट दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विच इज एंडाउड विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रसा टू बी एक्सचेंज विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो श्रुति मंत्र के हिसाब से हर एक लिविंग बीइंग जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है विच इज़ एंडाउड विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रसा टू बी एक्सचेंज विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हर एक इंसान एक पर्टिकुलर पोजीशन में होता है और वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रस भगवान के साथ में शेयर करने वाला होता है, और वो उसको शेयर करना रहता है। In the liberated condition only, the primary rasa is experienced in full. In the material existence, the rasa is experienced in the perverted form, which is temporary. तो जब मुक्त हो जाता है इंसान, तो उसको पूर्ण रस की महसूस होती है। जब वो मटेरियल वर्ल्ड में रहता है तो उसको पूर्ण रस की महसूस नहीं होती है। And thus the rasas of the material world are exhibited in the material form or raudra, anger and so on. इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में जब हम रहते हैं, मोस्टली देखो, ये मुझे अभी परेशान कर रही है, ज़्यादा देर करती रहेगी तो एक टाइम के बाद में मेरे को भी गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो ये सारे लोग आज मेरे को अपने बिहेवियर से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद में इसीलिए हर फॉर्म ऑफ रस जो है मटेरियल वर्ल्ड में कॉन्टामिनेट होकर के रौद्र या एंगर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर वन हु अटेन्स फुल नॉलेज ऑफ दीज डिफरेंट रसस विच आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटीज कैन अंडरस्टैंड द फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ओरिजिनल रसस विच आर रिफ्लेक्टेड इन द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में ये सारे रस जो है वो पूर्ण स्वरूप में नहीं होते हैं, थोड़ा उसमें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है। द लर्नड स्कॉलर सीक्स टू रिलीज द रियल रसा इन द स्पिरिचुअल फॉर्म। जब हम स्पिरिचुअल फॉर्म में होता है तो भगवान के साथ में इसके पूर्ण मतलब रियल रूप में ये रस प्राप्त होता है। इन द बिगिनिंग ही डिज़ायर्स टू बिकम वन विद द सुप्रीम। देखो, अभी ये मेरे पास में जो बिल्ली आ रही है वो इस वजह से नहीं आ रही है कि उसको मुझसे प्रेम है, तो इस वजह से आ रही है क्योंकि उसको चाहिए मोर पंख। मोर पंख मैंने रख दिया है उस तरफ और उसको पकड़ने के लिए वो मुझे पकड़ रही है, नहीं तो उसको मुझसे इतनी फ्रेंडशिप नहीं होती है। इसकी मुझसे फ्रेंडशिप तब होती है जब इसको चाहिए होता है दुर्भ घास, या जब उसको भूख लगती है, या उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो उसको पता है मैं दे सकती हूँ। तो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रस नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है, स्वार्थ, ठीक है। तो इंसान जब रहता है दुनिया में तो समझ जाता है कि हर फॉर्म ऑफ जो रस है ना वो रियल रस से स्पिरिचुअल फॉर्म में ही प्राप्त होती है, मटेरियल फॉर्म में नहीं होती है। इन द बिगिनिंग ही डिजायर्स टू बिकम वन विद द सुप्रीम, दस लेस इंटेलिजेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ बिकमिंग वन विद द स्पिरिट होल विदाउट नोइंग ऑफ द डिफरेंट रसास। तो दस लेस इंटेलिजेंट जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना कैनॉट गो बियॉन्ड दिस कंसेप्शन, मतलब इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। अब बिकमिंग वन विद द स्पिरिट होल, वो परमेश्वर से एक होने वाला जो कंसेप्शन है उससे वो समझ नहीं पाते, उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। भगवान से एक होने वाले कंसेप्ट से और आगे उनके जो रस है उसको महसूस करना, उसको समझ नहीं पाते। विदाउट अगर उनको सारे रस जो है वो समझ में आए तभी वो भगवान से एक हो पाएंगे। इसको दोबारा इस लाइन को रीड करते हैं। दस लेस इंटेलिजेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो कम बुद्धि वाले जो स्पिरिचुअल लोग हैं, कैनॉट गो
बियॉन्ड दिस कंसेप्शन, इससे आगे नहीं जा सकते, इस कंसेप्शन से आगे नहीं जा सकते ऑफ बिकमिंग वन विद द स्पिरिट होल, परमेश्वर से एक होने वाले कंसेप्ट से आगे नहीं बढ़ पाते, कंसेप्ट ही बन के रह जाता है, क्योंकि वो एक ही नहीं हो पाते। कब वो एक हो पाएंगे? जब वो अलग अलग फॉर्म ऑफ रस को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। जब तक कि वो रस को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाएंगे तब तक वो भगवान के साथ एक नहीं हो पाएंगे। और ये स्पिरिचुअल रस ही होना चाहिए, इंसान के साथ नहीं। इन दिस श्लोक इट इज डेफिनेटली स्टेटेड दैट स्पिरिचुअल रसा विच इज रेलिश्ड इवन इन द लिबरेटेड स्टेज कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द लिटरेचर ऑफ श्रीमद् भागवतम ड्यू टू इट्स बीइंग द राइपेंड फ्रूट ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। तो इस श्लोक में बोला गया है कि जो स्पिरिचुअल रस है वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ के एक इंसान को उस लिटरेचर के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये वैदिक नॉलेज का बिल्कुल पका हुआ फल है। बाय श्रीमद् भागवतम बाय सबमिसिवली हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर वन कैन अटेन द फुल प्लेजर ऑफ हिज हार्ट्स डिज़ायर। हृदय की जो इच्छा है ना, सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ के उसकी हृदय की इच्छा पूरी हो जाती है। पर वन मस्ट बी वेरी केयरफुल टू हियर द मैसेज फ्रॉम द राइट सोर्स। सही इंसान से सही जगह से सुनना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम इज एक्जैक्टली रिसीव्ड फ्रॉम द Srimad Bhagavatam is exactly received from the right source. It was brought by Narada Muni from the spiritual world and given to his disciple Shri Vyasdeva. तो नारद मुनि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इसको डाउनलोड करके इसकी इन्फॉर्मेशन को मन में फिर व्यासदेव जी को बता दिए थे. The later in turn delivered the message to his son Srila Sukadeva Goswami, and Srila Sukadeva Goswami delivered this message to Maharaja Parikshit just 7 days before the king's death. तो सुखदेवा गोस्वामी जी ने इसको राजा परीक्षित को बताया था उनके मृत्यु के 7 दिन पहले. Srila Sukadeva Goswami was a liberated soul from the very birth. He was liberated even in the womb of his mother, and he did not undergo any sort of spiritual training after his birth. At birth, no one is qualified, neither in the mundane nor in the spiritual sense. But Sri Sukadeva Goswami, due to his a perfectly liberated soul, did not have to undergo any evolutionary process. तो कोई जन्म के टाइम पे ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है एक इंसान, उसको सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. पर सुखदेवा गोस्वामी ना पहले से मुक्त आत्मा थे, बट वो दुनिया में ये अच्छाई फैलाने के लिए दोबारा आने वाले थे. तो सुखदेवा गोस्वामी को इसीलिए किसी भी तरीके का ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे. वो एक मतलब मुक्त आत्मा थे, तो उनको एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं था स्पिरिचुअल रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए. ये डिस्पाइट हिज बीइंग अ कम्प्लीटली लिबरेटेड पर्सन होने के बावजूद भी सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन अबव द 3 मटेरियल मोड्स, ही वाज अट्रैक्टेड टू दिस ट्रांसेंडेंटल रसा ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु इज अडोर्ड बाय लिबरेटेड सोल्स हु सिंग वैदिक हिम्स. तो वो एक मुक्त आत्मा होने के बावजूद भी वो भगवान के इस स्पिरिचुअल स्वरूप, उनके स्पिरिचुअल रस से अट्रैक्ट हो जा रहे थे या हो जाते थे. और जिसको हर एक मुक्त आत्मा ना एक वैदिक हिम के जैसा गाना गाता है, या कोई भी मुक्त आत्मा उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. द सुप्रीम लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स वर मोर अट्रैक्टिव टू लिबरेटेड सोल्स दैन द मुंडेन पीपल. नॉर्मल इंसान से जो मुक्त आत्मा थे वो परम ईश्वर के जो बचपन के जो कहानियाँ हैं या भगवान के रिलेटेड जितने भी कहानियाँ हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. ही इज़ द नेसेसिटी नॉट इम्पर्सनल, बिकॉज इट इज़ ओनली पॉसिबल टू कैरी ऑन ट्रांसेंडेंटल रसा विद अ पर्सन. वो एक ज़रूरत है, भगवान जो है ना, कृष्ण भगवान एक ज़रूरत है, वो किसी भी फॉर्म में ना एक वो नहीं है. सॉरी. हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ना एक ज़रूरत है, और वो इम्पर्सनल निराकार नहीं है, क्योंकि उनके साथ में जो रस प्राप्त हो रही है वो एक इंसान के साथ में हो सकता है, ठीक है, किसी निराकार रूप से नहीं. इन द श्रीमद् भागवतम द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड्स आर नैरेटेड एंड द नैरेशन इज सिस्टमैटिकली डिपिक्टेड बाय श्रीला सुखदेवा गोस्वामी. Thus the subject matter is appealing to all classes of persons, including those who seek liberation and those who seek to become one with the supreme whole. तो श्रीमद् भागवतम को लिखा तो व्यासदेव जी ने था ही, बट इसको अच्छे से जो नरेट करने का काम था, जो उसको समझाने का काम था, वो श्रीला सुखदेवा गोस्वामी कर रहे थे, जिस इतनी सुंदरता से कि सारे लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे थे, और सारे लोग जो मुक्ति चाहते हैं या भगवान के साथ एक होना चाहते हैं. इन संस्कृत द पैरट इज ऑल्सो
नोन एज सुखा। संस्कृत में पैरट को भी सुखा बोला जाता है। अच्छा, मुझे ये चीज़ जानना है कि मुक्त होना और भगवान के साथ एक होना क्या अलग है? मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही थे। जन्म मृत्यु के साइकिल से अगर आप एंड हो जाते हो तो आप क्या भगवान के साथ में जुड़ पाते हो या नहीं जुड़ पाते हो? अच्छा, हो सकता है कि एक तो होता है कि मुक्त होकर के स्वर्ग में जाने का एक होता होगा, एक ईश्वर के धाम में जाने का, बहुत सारे अलग अलग होंगे। जो सिर्फ मुक्त होने चाहते हैं जन्म मृत्यु के बंधन से या फिर भगवान से एक होने चाहते हैं, वो सारे लोगों को सुकून मिलती है। अच्छा, पैरट का मीनिंग होता है सूखा। व्हेन अ राइपन फ्रूट इज कट बाय द रेड बिग्स ऑफ सच बर्ड्स द स्वीट फ्लेवर इज एनहांस्ड। जब एक पका हुआ फल को एक पैरट तोड़ता है तो वो और भी ज़्यादा मीठा दिखता है, लगता है, और उसकी मिठास जो है वो समझ में आती है। द वैदिक फ्रूट विच इज मेच्योर एंड राइप इन नॉलेज इज स्पोकन थ्रू द लिप्स ऑफ श्री सुखदेवा गोस्वामी, who is compared to the parrot not for his ability to recite the Bhagavatam exactly as he heard it from his learned father, but for his ability to present the work in a manner that would appeal to all classes of men. The subject matter is so presented through the lips of Srila Sukadeva Goswami that any sincere listener that hears submissively can at once relish transcendental tastes which are distinct from the perverted tastes of the material world. The ripened fruit is not dropped all of a sudden from the highest planet of Krishna Loka. Rather, it has come down carefully through the chain of disciplic succession without change or disturbance. Foolish people who are not in the transcendental disciplic succession commit great blunders by trying to understand the highest transcendental rasa from known as the rasa dance without following the footsteps of Shukadeva Goswami, who presents the fruits very carefully by stages of transcendental realization. तो जो कृष्ण लोक से ना ये सारी जो ज्ञान है वो ऐसे ही टपक के नहीं गिरा है, ये स्टेप बाय स्टेप आया है बहुत सारे डिसिप्लिक सक्सेशन के ज़रिए। जैसे नारद मुनि ने उसको फील किया और फिर बोला व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने उसको लिखा, फिर उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी ने उसको पढ़ा और रिसाइट, फिर वो लर्न कर लिए पूरी तरीके से, उन्होंने सीख लिया। ठीक है, सो जो ये है क्या बोलते हैं, अपने आप ही वो झट से नहीं आ गया। तो अगर हमें भगवान का रस, भगवान का प्रेम और उनके क्वालिटीज़ को समझना है, उनका जो रस नृत्य है उसको समझना है, तो हमें सुखदेव गोस्वामी जी के साथ में मिल कर के इस ज्ञान को लेना पड़ेगा। One should be intelligent enough to know the position of Srimad Bhagavatam by considering personalities like Sukadeva Goswami who deals with the subject so carefully. तो श्रीमद् भागवतम का पोजीशन के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए ताकि समझ में आए, क्योंकि सुखदेवा गोस्वामी बहुत ही शुद्ध आत्मा है, उनके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिसाइबलिक सक्सेशन ऑफ द भगवत स्कूल सजेस्ट दैट इन द फ्यूचर ऑल्सो श्रीमद् भागवतम हैज़ टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ factually a representative of Srila Sukadeva Goswami. A professional man who makes business out of reciting Bhagavatam illegally is certainly not a representative of Sukadeva Goswami. तो ऐसा समझ के ही श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि श्रीला सुखदेवा गोस्वामी जी का वो रिप्रेजेंटेटिव हो या उनको मानता हो या उनके प्रति भक्ति मन में हो। एक प्रोफेशनल मैन जो कि श्रीमद् भागवत, जैसे 7 दिन की कथा होती है, पैसे लेते हैं लोग उसमें, तो एक इंसान जो कि जस्ट रिसाइट करके भागवतम को ऐसे बिजनेस के लिए पैसे लेता है, लेकिन उनको सुखदेवा गोस्वामी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है या उनके प्रति कोई भक्ति नहीं है, तो ऐसा जो है वो गलत है। सच अ मैन्स बिजनेस इज़ ओनली टू अर्न हिज लाइवलीहुड। उसका काम सिर्फ है जीविका। जैसे बहुत सारे आप लोगों को पता है, नामी दामी जो है कथावाचक, उसमें से एक जन है जो बोलती है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट बोलती है कि हम जो है ये मेरा काम है, इसको मैं ऐसा लोगों के सामने रखती हूँ, हम लोगों का खर्चा होता है तो पेमेंट लेना पड़ता है। सो इट्स कम्प्लीटली लाइक अ लाइवलीहुड को जीने के लिए एक कृत्य, ये लोगों तक पॉजिटिविटी पहुँचाने का इंटेंशन से भी ज़्यादा अपने लाइवलीहुड को जीने की इच्छा है। तो देयरफॉर वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम हियरिंग द लेक्चर्स ऑफ सच प्रोफेशनल मैन। ऐसे प्रोफेशनल लोगों से सुनना बंद कर दो, नहीं तो आपके अंदर भी वही एनर्जी होगी, वही वाइब्रेशन आ जाएगा। Such men usually go to the most confidential part of the literature without undergoing the gradual process. ऐसे लोग जनरली ऐसा करते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप पूरा जो है वो सब कुछ नहीं पढ़ते। दिस ग्रेव सब्जेक्ट दे यूजुअली प्लंज इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रसा डांस, वो रसा डांस के अंदर चले जाते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्फिडेंशियल पार्ट में चले जाते हैं, विच इज़ मिसअंडरस्टूड बाय द फुलिश क्लास ऑफ मैन। सम ऑफ देम टेक दिस टू बी एन इमोरल
while others try to cover it up by their own stupid interpretations. कोई चीज़ इसको गलत बोल देते हैं, ठीक है, मॉरलिटी के साथ में नहीं किया जा रहा, गलत बोल देते हैं, कुछ लोग इसको अपने ही हिसाब से कुछ स्टूपिड इंटरप्रिटेशंस बना के बोलते हैं. One should conclude therefore that the serious student of rasa should receive the message of Bhagavatam in the chain of disciplic succession from Srila Sukadeva Goswami, who describes the Bhagavatam from its very beginning and not whimsically to satisfy the mundaner who has very little knowledge. तो सुखदेवा गोस्वामी जी से ही इसको समझना चाहिए या उनके एनर्जी से उसको लेकर समझना चाहिए. ऐसे नहीं जो कि जस्ट हमें नॉलेज को किसी तरीके से बस बताने के लिए बताया जा रहा है, जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए कि हमको जानना है तो हम जान रहे हैं. तो जिसके पास ऐसे इंसान से कभी नहीं सीखना चाहिए जिसके पास में इस टॉपिक को लेकर बहुत कम नॉलेज हो. श्रीमद् भागवतम इज सो केयरफुली प्रेजेंटेड दैट अ सिंसियर एंड सीरियस पर्सन कैन एट वंस एंजॉय द राइपन फ्रूट of the Vedic knowledge simply by drinking the nectarian juice through the mouth of Sukadeva Goswami or his bona fide field representative. Bona fide, okay, bona fide representative. तो या तो वो सुखदेवा गोस्वामी जी से ही सीख रहा हो इस बुक को पढ़ के, या फिर वो अपने जो उनके पर्सनल गुरु है उनसे भी सीख सकते हैं. सो आज के लिए हम क्वेश्चंस बाय द सेजेस वाले चैप्टर के टेक्स्ट नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं. उसके एक्सप्लेनेशन, इसमें जो मेन टेक्स्ट जो था उसमें यही था कि ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन रिलीज श्रीमद् भागवतम द मैच्योर फ्रूट ऑफ द डिजायर ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर विच इज इमेनेटेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ श्री सुखदेवा गोस्वामी. देयरफॉर दिस फ्रूट हैज बिकम मोर टेस्टफुल ऑल्दो इट्स नेक्टेरियन जूस वाज ऑलरेडी रिलिशेबल इंक्लूडिंग लिबरेटेड सोल्स. सो ये ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल था जब व्यासदेव जी ने लिखा था नारद मुनि जी के ब्लेसिंग से, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा था. बट सुखदेव गोस्वामी जी ने जब इसको बताया तो वो और भी ब्यूटीफुल हो गया. वो क्यों हो गया उस चीज़ को बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया गया है. आज के लिए यही था. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.